वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लास्ट लेक्चर 2 में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था न्यूटन के। अब हम देखते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है। सो बेसिकली हम इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। क्या कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ में कि हर एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है, ठीक है। और वो रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है, ठीक है। यानी कि इस डेफिनेशन में आपको क्या कहते हैं कि जब भी कोई एक्शन होता है तो उसका एक रिएक्शन भी होता है, लेकिन इन दोनों की जो एक्शन और रिएक्शन की जो सिमत होती है या कह लें कि वो ऑपोजिट एक दूसरे की होती है, ठीक है। अब क्या वो कहते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील विद द रिएक्शन ऑफ अ बॉडी। कि न्यूटन थर्ड लॉ किस चीज़ को डील करता है, जो बॉडी का रिएक्शन आगे से आ रहा होता है, रद्द अमल। रिएक्शन क्या कहते हैं, रद्द अमल। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट, जब उस पर फोर्स लगाई जाती है। दीज एक्शन आर एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये एक्शन और रिएक्शन की जो फोर्सेस दोनों होती हैं ये क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं, लेकिन डायरेक्शन इनकी कौन सी होती है, मुखालिफ होती है एक दूसरे के, ठीक हो गया। एक्शन और रिएक्शन क्योंकि बार बार वर्ड यूज हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है। सो एक्शन इज अ फोर्स exerted by first body onto the second body। यानी कि एक्शन आपके पास वो फोर्स है जो पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे लगा रही है। और रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इज द फोर्स exerted by second body on the फर्स्ट बॉडी। और रिएक्शन क्या है कि जो दूसरी बॉडी ने फर्स्ट बॉडी पे लगाई है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स आपकी बुक में 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक बुक की दी हुई है, एक बैलून की दी हुई है, एक रॉकेट की। बेसिकली हम बुक को लेते हैं क्योंकि ये सबसे इजी एग्जांपल है और ये दो आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बुक का क्या वो कहते हैं कि अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल, यानी कि एक बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए, जब बुक रखते हैं आप, पेन रखते हैं, कोई और चीज़ रखते हैं, तो उसका वेट किस तरफ होता है, उस टेबल के ऊपर आएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट होता है, ठीक हो गया। अब दिस इज द एक्शन, तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्शन आ गया। द रिएक्शन ऑफ द टेबल एक्ट ऑन द बॉडी इन द अपवर्ड। अब टेबल ने भी तो उसे सहारा दिया हुआ है ना, तो टेबल का जो रिएक्शन है वो क्या है, ऊपर की तरफ होगा। सो एक्शन भी हो रहा है और रिएक्शन भी हो रहा है। तो इन दोनों की अगर देखें कि वेट डाउनवर्ड है और टेबल का जो रिएक्शन है वो अपवर्ड है, तो ये एक्शन और रिएक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन आ रही है, लेकिन हैं दोनों क्या, इक्वल आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब बैलून की एग्जांपल आप ले लें। एक बैलून आप फिल करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप बैलून को छोड़ेंगे तो आप देखते हैं कि बैलून जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, ठीक है। तो जो मूवमेंट हुई है इसकी वो ऊपर की तरफ हुई है, किस वजह से हुई है, क्योंकि उसमें से गैस निकली है। सो रिएक्शन ऑफ द एयर पुश्ड आउट ऑफ द बैलून मूव इट। तो एक्शन क्या है कि बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है और रिएक्शन क्या है कि जो उसमें एयर फिल हुई है या गैस फिल हुई है वो बाय की तरफ निकल रही है। तो आप देखेंगे कि दोनों एक्शन और रिएक्शन इक्वल है, लेकिन क्या है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। फिर रॉकेट की आप ले लें, रॉकेट टेकिंग ऑफ, ठीक है। कि एक रॉकेट है, जब उसमें फ्यूल बर्न किया जाता है, ठीक है ना, जब फ्यूल बर्न किया जाता है हॉट गैसेस जो होती हैं वो बाहर निकल रही होती हैं, जिसके नतीजे में जो रॉकेट है वो अपवर्ड जा रहा होता है। सो एक्शन एंड रिएक्शन आर द टू फोर्सेस दैट आर ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो आई विश के आपको ये समय, आपको एक इस मेन सी एग्जांपल दूँ। आपको कोई अगर टच करे, ठीक है, या आपको कोई बंदा कुछ कह दे, तो आप रिएक्शन में से लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ कहेंगे, ठीक है। आपको कोई स्लैप करता है आपके फेस पे, तो एज अ रिएक्शन आप भी उसे एक की जगह 2 स्लैप करोगे, ऐसे ही होता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन
एट अ टाइम हो रहा होता है, और इन दोनों का जो आपके पास कह लो कि ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होती हैं, बट डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। सो ये था हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो चीज़ ना समझ आए आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।